चलिए डायोड का एक और हम यूज़ देखने वाले हैं। अभी तक हमने डायोड को लाइट एमिट करते हुए देखा, वोल्टेज को रेगुलेट करते हुए देखा और लाइट सेंसिटिव फोटो डायोड में उसको हमने देखा। उसके बाद सोलर सेल भी हमने यूज़ करा। डिफरेंट यूज़ है एक सिंगल डायोड के, ठीक है। सिंपल कंडक्टर्स ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। अब उनमें से एक और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ को डायोड को देखने वाले हैं। वो क्या है देखते हैं। आपने करंट को दो फॉर्म में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट एक तो होता है अल्टरनेटिंग एसी और एक होता है डीसी। तो मोस्ट ऑफ टाइम्स हम ज़्यादातर एसी का यूज़ कर रहे होते हैं जब हम बिग अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे पंखा चला रहे हैं, हम टीवी चला रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, फ्रिज, एसी वगैरह, तो वहाँ हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं। लेकिन बट यू नो दैट कि जो डीसी करंट है यानी डायरेक्ट करंट है हमारा, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एसी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट करंट है, जैसे आप रिस्ट वॉच में सेल की तरह उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट करंट है, कैलकुलेटर के अंदर भी डायरेक्ट करंट बैटरी सेल की तरह यूज़ होता है और भी बहुत सारे एम्प्लाइसेस हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहां पर हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है। तो वो जो डायरेक्ट करंट ऑब्टेंड करना है, वैसे तो हम सेल से बनाते हैं, नॉर्मली हम सेल यूज़ करते हैं, जैसे घड़ी में डाल दिया, बैटरी में डाल दिया, कैलकुलेटर के अंदर डाल दिया, या कोई भी ऐसी मशीन जिसमें हम सेल डालकर टॉयज के अंदर डाल दिया, वो सभी हम एक सेल बना करके और उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट करंट है, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और ये काम एक डायोड कर सकता है। एंड दैट डायोड वी आर गोइंग टू स्टडी इज नोन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायोड इज द, ठीक है। एसी लो कॉस्ट की होती है लेकिन डीसी उतनी ही हाई कॉस्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि एसी को डीसी में बदला जा सके और ये डिवाइस रेक्टिफायर कर सकता है, यानी ऐसा काम जो एसी को डीसी में बदल दे, दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। द डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है। लेकिन ये जो डीसी है, ये पल्सेटिंग डीसी ऑब्टेंड होता है हमें। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी का मतलब, वैसे तो हम नॉर्मली एसी को एस सिंबल से यूज करते हैं, डीसी को डायरेक्ट लाइन से शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें यहाँ जो डीसी रेक्टिफायर के अंदर मिलती है, वो डायरेक्ट लाइन की फॉर्म में नहीं मिलती, वो कुछ इस तरीके से मिलती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ तो नहीं जा रही, यूनिडायरेक्शनल है, आप यहां लिख सकते हैं दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो एसी डीसी में बदल रही है लेकिन वो पल्सेटिंग फॉर्म में है। तो ये डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, वो रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर अलग अलग मेथड्स के थ्रू यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायोड्स दैट वी हैव यूज्ड। सबसे पहला जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है देखते हैं। इसमें हम एक ट्रांसफार्मर कॉइल लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक ट्रांसफार्मर कॉइल ले ली। तो हम प्राइमरी के अंदर इनपुट को फीड करेंगे, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। हमने एक सिंपल पीएन जंक्शन यूज कर लिया यहां पर और उसको हमने यहां लगा दिया, और जो भी इसकी आउटपुट थी वो हम लोड रेजिस्टेंस का मतलब जो अप्लायंसेस के थ्रू आप आउटपुट ले रहे हैं वो चीज़ है। दिस इज वी आउट, जो आपको यहाँ आउटपुट में मिलेगी।
इनपुट में हम एसी सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि एसी को हमने बदलना है किसमें, डीसी के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है, हालांकि मैंने कंस्ट्रक्शन पहले कर दी है। प्रिंसिपल है when the diode is forward bias, when the diode is forward biased, current flowing through it, current flowing through it, and there is no current when it is reverse bias, when it is रिवर्स्ड बायस। लेकिन जब इसको रिवर्स बायस कर देते हैं हम तो सर्किट में कोई करंट नहीं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। डायोड फॉरवर्ड है तो करंट फ्लो करेगा, अगर डायोड रिवर्स है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, पहला तो रेक्टिफायर के बारे में बता दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब प्रिंसिपल ये हो गया। कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉइल होती है, इसमें सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। ठीक है, इनपुट में हम एसी सिग्नल देते हैं और आउटपुट हम डायोड के क्रॉस जो भी है वो यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, अब जब डायोड के क्रॉस जब हम आउटपुट जो भी ले रहे हैं उसकी हमने वर्किंग को देखना है कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो वर्किंग देखते हैं अब इसकी। लेट अस से कि पहले हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को इनपुट के अंदर फीड किया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल को इनपुट के अंदर फीड किया है। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के अंदर फीड करेंगे तो कंसीडर करते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसके दो एंड है ए और बी। ए गेट्स पॉजिटिव एंड बी गेट्स नेगेटिव। ठीक है, इसमें इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से यहां पर ये ट्रांसफर हो जाएगी प्राइमरी से सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में मान लिया ए पॉइंट पर पॉजिटिव आता है और बी पॉइंट पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। When A gets positive down, you can see that P and N डायोड है, ये P को पॉजिटिव मिल रहा है और N को क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। When P gets positive and N gets negative, the diode is forward bias। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में करंट का फ्लो बन गया इस तरीके से। और जब डायरेक्शन में करंट का फ्लो बन गया है तो ये करंट आउटपुट वोल्टेज में रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस ऑब्टेन कर लिया जाएगा। और जब ये करंट RL के अक्रॉस ऑब्टेन कर लिया जाएगा तो इनपुट में हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया है तो वही चीज करंट फ्लो यहां पर हो रहा है और वही चीज हमें आउटपुट में मिलने वाली है। कैसे शो करेंगे इसको हम, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, दिस इज द इनपुट सिग्नल। ठीक है, और इसी लाइन पर हम इसको आउटपुट सिग्नल को यहां शो कर रहे हैं। दिस इज इनपुट एसी और यहां पर आउटपुट ले रहे हैं। दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल्स को हमने लाइंस के थ्रू डिफ्रेंशिएट करके यहां पर शो कर दिया। जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया और सर्किट में करंट का फ्लो हो गया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, और वही करंट यहां मिल गया तो हमें इसमें ये करंट यहां पर मिल गया है 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। तो 0 से पाई के अलोंग हमें यहां पर करंट मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल एंटर हो गई सर्किट के अंदर एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल एंटरिंग इनटू द सेकेंडरी कॉइल, यहां से यहां इंडक्शन की वजह से ट्रांसफर हुई तो A माइनस हो गया इस बार और B प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंड व्हाट डज द प्रिंसिपल सेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर ये रिवर्स बायस है नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट। P गेट्स नेगेटिव, N गेट्स पॉजिटिव, कोई सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा।
क्योंकि डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब डायोड में सर्किट में कोई करंट नहीं है तो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वी गेट नथिंग हियर। 0 से पाई तो मिला, पाई से 2 पाई में कोई करंट नहीं मिला, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 करंट। अगेन जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो वो पॉजिटिव रहेगी, और उस पॉजिटिव में डायोड P again gets positive and gets negative. Again it is forward bias, and principle says when forward bias, current flowing through it, और जो करंट जा रहा है वही करंट हमें आउटपुट में मिल जाएगा, like this। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल एंटर करेगी साइकिल की तो A gets again नेगेटिव and B gets again पॉजिटिव, P को माइनस N को प्लस, एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिवर्स बायस, नो करंट, एंड सर्किट में यहां नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इट मींस जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा है तब सर्किट में करंट मिल रहा है, जब नेगेटिव जा रहा है तब कोई करंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम दिया गया है, क्योंकि सिर्फ पूरी वेव में से आधी में ही ये काम कर रहा है, आधी के लिए कोई करंट नहीं है। यहां भी पॉजिटिव के लिए करंट दे रहा है, नेगेटिव के लिए कोई करंट इसमें शो नहीं हो रहा, और दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। और जब ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर की ये डिसएडवांटेज हो गई हमारे पास। डिसएडवांटेज क्या हो गई कि इट गिव्स पल्सेटिंग इन द हाफ साइकिल्स ओनली, ठीक है, डिसएडवांटेज है ये इसकी। द AC supplies power only half the time. The AC supply delivers, we can say delivers power only half time, power only half time, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट है देयरफॉर आउटपुट इज लो, इसलिए इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब जब ये हाफ में काम कर रहा है तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम है। हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 50 से भी कम परसेंट पर काम कर रहा है, यानी 100 दे रहे हैं, 100 से 50 से भी कम आउटपुट दे रहा है, तो इसीलिए इसको नेग्लेक्ट या रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी जगह दूसरा रेक्टिफायर यूज किया गया, एंड दैट रेक्टिफायर इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसका भी बेसिक प्रिंसिपल वही है, कि when the diode is forward bias then current is in the output, and when the diode is reverse bias no current is in the output. When the diode is forward bias, current flow through it, current flow through it, and when it is reverse bias, when it is reverse bias, no current flowing, no current flowing through it, ठीक है। लेकिन इसमें और हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डिफरेंस था, इसके अंदर हम 2 डायोड यूज करते हैं, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड्स, इसके अंदर हम 2 डायोड का यूज करते हैं, देयरफॉर जो आउटपुट है बोथ द हाफ साइकिल में मिलेगी, बोथ द हाफ साइकिल्स विल गेट द आउटपुट इन बोथ द हाफ साइकिल्स, दोनों ही हाफ साइकिल्स में हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है।
हालांकि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ सेंटर टेप, यही आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 12th के अंदर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर भी उसी तरीके से हमारे पास एक ट्रांसफार्मर कॉइल्स हैं, इसमें इंडक्शन की वजह से करंट का ट्रांसफर होगा। ये इनपुट की तरह यूज होगी प्राइमरी कॉइल, एसी सिग्नल यहां होगा, ठीक है। दिस इज इनपुट प्राइमरी कॉइल, और यहां पर हम एक डायोड लगा रहे हैं, यहां पर हम दूसरा डायोड लगा रहे हैं, और इन दोनों डायोड्स को हमने बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा करके और आउटपुट को ऑब्टेन करना है। सेंटर टेपिंग है यहाँ, यानी ये जो सेकेंडरी कॉइल्स थी हमारे पास एस, इसको बीच में से सेंटर टेप कर देते हैं। आधी ऊपर यूज होने वाली है डायोड D1 के लिए, और जो नेक्स्ट हाफ है वो डायोड D2 के लिए यूज होने वाली है, ठीक है। आउटपुट अब हम यहां नहीं लेंगे, आउटपुट दोनों के बीच में RL पर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट है थोड़ी सी, सिर्फ एक की बजाय दो डायोड, और जो लोड रेजिस्टेंस था वो वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल सेंटर टेप करके यूज कर लिया हमने। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है। सपोज करते हैं कि नेक्स्ट जब भी हम इसको प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके दो पॉइंट्स ए और बी हमने यहां पर कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को इनपुट के अंदर फीड कर दिया। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के अंदर फीड होगा तो इंडक्शन की वजह से मान लेते हैं ए बिकम्स पॉजिटिव एंड बी बिकम्स नेगेटिव। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्यू टू इंडक्शन in the secondary and primary, A becomes positive and B becomes negative. When A becomes positive, then you can see that diode D1 of P gets positive, and its N, you can see here like this, gets negative, ठीक है। P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव यहां से दिख रहे हैं, मिल रहा है। P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव मिलने से डायोड D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस, तो डायोड D2 का क्या हो रहा है, इसका जो P और N है, P को नेगेटिव और N को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। D2 गेट रिवर्स बायस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड है तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। D2 will not conducting because it is reverse biased, D1 will conducting because it is forward biased, and when D1 is forward biased तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का फ्लो बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखिए, लोड रेजिस्टेंस में से करंट हो रहा है और ये इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। जब लोड रेजिस्टेंस में से करंट का फ्लो बन रहा है तो वो लोड रेजिस्टेंस में जो भी चीज इनपुट में दी थी वही चीज हमें आउटपुट में मिलने वाली है। तो इट मीन्स अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड दिस इज द एसी इनपुट सिग्नल, इनपुट एसी सिग्नल, ठीक है। अब इसको हमने एक बार तो D1 के लिए दिखाना पड़ेगा और दूसरी बार D2 के लिए दिखाना पड़ेगा। दिस इज द हाफ साइकिल्स that we have to be divided into the periods. पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 काम कर रहा है, D1 के अंदर करंट का फ्लो बन रहा है और जो करंट मिल रहा था वही करंट D1 में चला गया, तो ये चीज हमें D1 में मिल गई एज इट इज। D2 में कोई करंट नहीं है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है, जीरो करंट।
नेक्स्ट हाफ साइकिल गया नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में इंडक्शन की वजह से ए को माइनस मिल गया और बी को प्लस मिल गया है। व्हेन ए गेट्स माइनस तो डायोड D1 का P माइनस से कनेक्ट हो गया और D2 प्लस से कनेक्ट हो गया, सॉरी N जो है वो प्लस से। सो डायोड D1 गेट्स रिवर्स बायस और D2 गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड। और जब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, D1 रिवर्स बायस हो गया, तो अब डायोड D2 में से करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। और जब डायोड D2 में से करंट फ्लो करेगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में D1 शोइंग 0 करंट एंड D2 गेट्स फॉरवर्ड बायस। नीचे नहीं है ये करंट, फॉरवर्ड बायस का करंट दिखाएगा। तो अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी D1 विल बी फॉरवर्ड एंड D2 गेट रिवर्स 0 करंट। एंड व्हेन गेट नेगेटिव हाफ साइकिल इज देयर, D1 इज रिवर्स बायस, D2 इज फॉरवर्ड बायस and the cycle remains continue in the same manner। और आउटपुट में दोनों ही बार करंट लोड रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। और जब आउटपुट में करंट दोनों ही में से लोड रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा है तो इसकी वजह से हमें यहां पर ये मिलेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल जा रहा है तो इसकी वजह से हमें आउटपुट मिलेगी। फिर अगर पॉजिटिव जा रहा है तो ये आउटपुट हमें मिलेगी, और नेगेटिव जा रहा है तो ये आउटपुट D2 की आउटपुट हमें मिलेगी, और कंटिन्यूस मैनर में हमें आउटपुट मिलती चली जाएगी। और यू कैन सी दैट इन ऑल द हाफ साइकिल्स वी विल गेट द आउटपुट रिजल्ट्स। ठीक है, और सारी हाफ साइकिल्स में जब हमें आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है तो आउटपुट पहले वाले से ऑलमोस्ट डबल हो गई, जो कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डिस्कस किया था। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को ये चीज क्लियर है कि किस तरीके से इसमें वर्किंग हो रही है। लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? सबसे पहले तो ये कि इसको सेंटर टेप करना मुश्किल है, क्योंकि ये कॉइल्स इतनी क्लोज होती हैं कि इसका बीच का पॉइंट ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट इज डिफिकल्ट टू सेंटर टेप द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेंटर टेप द सेकेंडरी कॉइल। दूसरी डिसएडवांटेज, क्योंकि जब हमने इसको सेंटर टेप कर दिया है तो जो इनपुट आ रही है वो पूरी इनपुट को हम यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं, हाफ में डिवाइड हो गई है वो ड्यू टू सेंटर टेप। ईच डायोड use only one half of the secondary coils। ठीक है, तो हम पूरी इनपुट को यूज नहीं कर रहे, हाफ पोर्शन में यूज कर रहे हैं। और तीसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज है PIV। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब एक डायोड फॉरवर्ड हो रहा है, एक डायोड रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स में वो डैमेज ना हो। ठीक है, रिवर्स में वो डैमेज ना हो तो वो पीक वैल्यू होती है हमारी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है? वो वोल्टेज जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो उसको ब्रेक डाउन होने से पहले तक की जो वोल्टेज वो टॉलरेट कर सकता है, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, मान लिया एक डायोड फॉरवर्ड हो गया तो दूसरे पर उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, तो ये वैल्यू जो है केवल एक पर शेयर्ड हो रही है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ओनली
वन डायोड। ठीक है, तो एक डायोड पर ही शेयर हो रही है, इसीलिए हाई वोल्टेज पर इसको यूज नहीं किया जा सकता। सो इट कैन नॉट यूज ऑन हाई वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज दे दी तो ये डैमेज हो सकता है, तो ये हाई वोल्टेज इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी एक डायोड के लिए शेयर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे दो डायोड हो गए। ये इसकी डिसएडवांटेज थी। तो इसकी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए फिर हम यूज कर सकते हैं आपका ब्रिज रेक्टिफायर।